अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, हाँ जी, स्टूडियो में आते आते मैंने तुम्हारे लिए क्या कलाम लिखा है। सुनाइए। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसमें हो जिन भूत, या तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो हाँ, उस पे लग जाए खंग, तुम जिस फूल को हंस के देखो वो गुलकंद बन जाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो हाँ। वो गाली बन जाए। हम कहते हैं मोहसिन, इस पे उंगली रखो। जितनी इसकी सेहत है इसकी गर्दन पे गोडा रखो। परवीन शाकिर साबिर साहिबा, अब तो आपके खिलाफ मैं करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक। सुनिए फिर। इरशाद। एक लड़की थी दीवानी सी, कुछ मोटी सी कुछ काली सी, हर लड़के पे वो मरती थी, हर लड़का उससे डरता था। कुछ खाना था शायद वो अपने बच्चे का। गलाब से आप बैठी मैं हथ फड़ा के लत फड़ा मैं टप फड़ा के चंग फड़ा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। तुमने तो किंग खान की आत्मा ही रोल दी मोहसिन। अच्छा, तो आपने जो अमजद इस्लाम अमजद साहब के अशार के साथ किया है उस पे आपको सरेआम कोड़े पड़ने चाहिए, बल्कि नमकपाशी भी होनी चाहिए। बानी अंबानी के सामने कोई अच्छा कलाम सुनाते हाँ जी। तो कसम काले धन की हम तुम्हें नोटों में तोल देते। बानी अंबानी साहब, आप ज्यादा ना बोलें, कहीं आपको गैंठिए का अटैक ना हो जाए। मुझे एक बात बताएं, आप कहां से अंबानी है यार? हम मुकेश अंबानी के मुंह बोले साले हैं। मुंह बोले साले इसलिए कहते हैं कि ये हर वक्त कहते रहते हैं, ओए साले इधर आ। मोहसिन, आज वो दिन आ गया जिसकी तुम बातें किया करते थे। ओ अच्छा, आज आपको फांसी सुनाई जाएगी? वाह। फांसी हो मेरे दुश्मनों को। मेरी शायरी जो एक सदी से बैठी थी, आज उसकी राह से कोई गुजरने वाला है। मेरे गीतों को आवाज मिलने वाली है। कौन ले रहा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अपने गेस्ट को बुलाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड होने जा रहा है बहुत ही सुरीला, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे महारथी हैं कि जब वो अवार्ड के लिए नामजद होते हैं तो मुकाबले पर भी खुद ही होते हैं, और उनका साथ देंगी एक ऐसी एंकर, एक ऐसी होस्ट जिनके मुंह से हर खबर अच्छी लगती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नवीद नाशाद एंड इकरा हारिस एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम जी। कैसे हो? वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड टू सी यू गाइस। थैंक यू। आपसे दुनिया टीवी के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो तुम्हारे ना तो वैसे पहली मुलाकात हो रही मेरी। हम क्यों नहीं मिलते सर? वैसे आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है सर। आज का पब्लिक डिमांड फॉर श्योर यादगार होने वाला है। जरूर होगा जानी, क्योंकि मुकेश अंबानी के मुंह बोले साले बानी अंबानी खुद चल के आए महाराष्ट्र से इनका स्वागत करने के लिए। स्वागतम। प्रीतम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? प्रीतम और है, ये नवीद नाशाद है। ओके नाशाद, 200 रुपये मिल जाएंगे। और प्रवीण शाकिर साबिर भी आपको सिद्ध के दिल से पब्लिक डिमांड में सच बिस्मिल्लाह जी आए नु कहंदी। वाह वाह, बम्बई के वड़ा पाव। न्यूयॉर्क मरीज के से महक मल्क भी आई है, आपको सलाम पेश करती है। वालेकुम सलाम। और ये जहाज से नहीं चील पे बैठ के आई है। नवीद भाई, पब्लिक डिमांड तो आप हैं ही, लेकिन आज आपका कॉमेडी डिमांड भी होगा। ये जसारत तो मैं करूंगा। अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर बैरिस्टर तारिक ताफू साहब को बखरा देंगे? खुद ही करेंगे। इकरा, आप अपना मुकदमा खुद लड़ने वाली हैं या हारिस साहब को जहमत दी जाए? नहीं, मैं खुद ही कर दी फीस खर्च रह जाएगी। हाँ, नहीं, उसके साथ भी मैं खुद ही लड़ती हूँ। इकरा जी की बजला संजी को देखते हुए आपको पता लग गया होगा कि बहुत रॉकिंग होने वाला है आज का पब्लिक डिमांड। नवीद भाई, आप हिमेश रेशमिया, विशाल शेखर, सलीम सलमान से भी ज्यादा मसरूफ हैं, तो इतने सारे ओएसटी करने के बाद बिजली का बिल दे पा रहे हैं या ओदे से आंदियां नसीब ना गाना पैंदा?
ठीक है। यानी इसका मतलब है आप इतने सौखे हैं बिल देने की तरफ से, मुझे लगता है मीटर रीडर आपका गंडाबंद शागिर्द है। अगर वो हो भी तो फिर भी मैं खुद पे करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के साथ कोई गद्दारी की जाए, या कोई भी ना करे। और ये मेरा मैसेज है सबके लिए। गवर्नमेंट चाहे करे नहीं यार, इतनी बातें तो आर्टिस्टिक गुफ्तगू कीजिए। जवाब से हो गए आप। अब आपको बिजली का बिल पे नहीं करना होगा। वजह आज से ये बिजली का ग्रिड स्टेशन आपके साथ जाएगा। अच्छा, आप ज्यादा हिले नहीं, मैं इधर से चूका जाता हूँ। इकरा जी, वैसे ये जितने भी OSTs होते हैं, हाँ। सियासी OSTs की बात कर रहा हूँ, वो यूजुअली आवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनमें एक एंटरटेन करने वाला भी है कौन सा, और कौन सा? बड़ा मशहूर है। बताएं ना मतलब हमें। वो तो जब लगता है स्टूडियो में आप वैसे ही थिरकना शुरू हो कौन सा, जाते कौन सा? हैं। हमें वो बताएं। तीर बेजा। अब वो जा तीर बजा। हाँ, ये अच्छा, ये कराची में बजता होता तो बड़ा नाचते थे हम, सही कह रहे हैं। इकरा जी, आए दिन आप बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की खबरें सुनाती हैं, तो सबसे ज्यादा बिजली तो आप गिराती हैं आवाम पे। खुद क्या सोच रही होती है जब आप ये खबरें दे रही होती अच्छा, अब तो मैं खैर प्रोग्राम कर रही होती हूँ, तो मैं तो सवाल पूछ के जवाब लेने की कोशिश कर रही होती हूँ कि बताएं जी क्यों आपने इतनी क्यों महंगी ऐसा कर हुआ? दी। हाँ। हाँ, लेकिन जवाब कोई नहीं नहीं, मिलता। आप बिल्कुल अंदर से बिल्कुल इम्यून हो चुकी हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता इन अब चीजों तो से। सारे इम्यून हो चुके हैं। मोहसिन, चलो। ऐसी मनहूस खबरें हमारी इकरा से पढ़वाते हैं। इकरा जी, अब अगर ऐसी खबरें पढ़नी हो ना, हमें बताइएगा, हम पढ़ देंगे, क्योंकि हम खुद पैदाइशी मनहूस हैं। बानी अंबानी, आपने शक्ल ही ऐसी पाई है कि बारिश की खबर सुनाए तो खुश्क साली शुरू हो जाती है, और ज़राई इनकलाब की खबर सुनाए तो कहत पड़ जाता है। वाह, क्या बात की है तुमने, खुशहाली। ओए साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं, कभी पहचानेगी। नवीद भाई, सुरीली डिशें खाए बगैर अच्छी धुनें बनाना नामुमकिनात में से है। ऐसे अब ही चूंकि गैस तो है नहीं, तो चांपा की दीपक राग तो पका रहे हो। नहीं यार, मैं वैसे इतना फूड लवर नहीं हूँ अच्छा, रियली? यार। ओह, जो मतलब मिल जाए भूख के वक्त उतना खा लेते हैं। इकरा जी, जब चूल्हे में से गैस की बजाय ठंडी हवाएं आती हैं तो दिल से क्या आहें निकलती हैं? क्या वो ऑन एयर कह सकते हैं हम? नहीं, मैं फिर सोच रही होती हूँ कि अब डिलीवरी खाना कहाँ से करवाना है। बहुत शौकीन नहीं है साढ़े गैस दो में आज। तुम लोग गैस के लिए तरसते हो। हमारे जीजू अंबानी के आंगन में गैस निकलते हैं। आप लोगों ने तो कई सालों से गैस वाले गुब्बारे भी नहीं देखे शायद। आपके जीजू का तो हाथियों का एक फॉर्म भी है ना, जहाँ हाथियों के लिए स्पेशल लड्डू बनते हैं। हाँ जी, बाकायदा हाथियों के लड्डू बनाते हैं हम। ये भी एक हाथी का लड्डू ही है। मुकेश जीजू का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अपने आप को लड्डू कह रही है। अगर ये लड्डू हमारे जीजू के मुंह लग जाए ना, 3 दिन तक तेजाब से कुल्ली करते हैं वो। ये तो फिर लड्डू है, साथ आप खराब जलेबी लिए फिर रहे हैं। तुम्हारा लड्डू के साथ क्या बनेगा शायरा? हाँ। तू तो तोप दे गोले खा के इंज फेरनी है जिਵੇਂ तेन फिर भुख लग गई। वो जरा हाथ में ठीक करना होता है। इकरा जी, नवीद भाई, माशाल्लाह 3 पुश्तों से फन मौसीकी पे राज कर रहे हैं आप। आपके सामने गाना ऐसा ही है जैसे रमजान में सस्ता फ्रूट खरीदना। फिर भी मैं कोशिश की थी, बकरे दी पुट ते चांप दी हड्डी ना कुछ माइए लिखने सुनना चाहोगे तुसी? प्लीज। ओ कोई लंगर स्वाद दाए, कोई लंगर स्वाद दाए, भाई जो भी हिट OST है, ओ नवीद ना शाद दाए, ओ नवीद ना शाद दाए, भाई कोई पत्थर पारसदा है, कोई पत्थर पारसदा, भाई सब दाई फेवरेट है, शो इकरा हारसदा है, शो इकरा हारसदा, सुन के भाई कोई नवी कन्फ्यूजन है, कोई नवी कन्फ्यूजन भाई करंट अफेयर नाल सुर
अज होना फ्यूजन अज होना फ्यूजन मोहसिन आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरी बात ये कि यार कमाल आपने ये ट्रिब्यूट दिया है और बड़ी खुशी हुई इस चीज़ अच्छा, से। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ, आप गाते तो बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही पहले से ही फ़ैन हूँ आपकी, लेकिन जिस तरीके से आप यूनिक तरीके से इंट्रो कराते हैं प्रोफाइल में गाने की सूरत में, वो हम वैसे ही सितारे वाकई बन जाते हैं आसमान पे। और वैसे भी ये सेगमेंट बाकी शोज़ में नहीं देखा और ये आप तो परफॉर्म करते हैं, फिर ताहिर सरवर मीर साहब, ये क्रेडिट उनको भी जाता है, तो उनके लिए भी क्लैप बनती है वैसे। बाजी इस तो पहले के आवाम में लगने लगे कि अगला ओएसटी तो इकरा जी गा रहे ने और बैठिए। नवीद भाई, अवार्ड्स की नॉमिनी में 5 गाने हों और वो 5 के 5 एक ही मौसीकार के हों, ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड नहीं है? एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह पीसा अवार्ड था एक, उसमें था ऐसा। हाँ जी। कि उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भाई ये 5 गाने हैं, ये अवार्ड किसको दे रहे हैं? कह रहे हैं सर सिर्फ आप थोड़ी हैं, बाकी लोग भी हैं। मैंने कहा बाकी नाम तो पढ़े कौन कौन है बाकी। अच्छा, एक तवील फहरिस्त है वैसे तो माशाल्लाह से। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ नॉमिनेशंस का, जी, है ना? और अब कंसेक्यूटिव 3 साल जीते आप फिर माशाल्लाह उसके बाद। तो उस फहरिस्त में से जो चीदा कुछ नाम है, खई, जाने जहां, जा तुझे माफ किया, मेरे पास तुम हो, अलिफ अल्लाह और इंसान, सुन 11, मेरे हम सफर, खुदा और मोहब्बत और ऐसे अनगिनत गीत। और इसी तरह आप हमारे कानों में, हमारी समातों में रस खोलते रहे हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द म्यूजिक। थैंक यू सर। आपने इतनी मेहनत की है अब लाइफ में, आपको अवार्ड के साथ ये रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब अपने अवार्ड वापस कर दे। हाँ, इसमें पानी भर के छत पे रख दीजिएगा, पानी की बहुत किल्लत है। और एज ए टूटी इनको ले जाइएगा। अच्छी बात है। नवीद भाई, इस बात पे आपको अलग से एक अवार्ड नहीं मिला? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका कोई नाम आया कि भाई एक ही मौसीकार के सारे गाने नॉमिनी में? नहीं, अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ मुझको कैलिफोर्निया से अवार्ड मिला है माशाल्लाह। लास्ट ईयर रहमान साहब को मिला था, इस साल उन्होंने मुझको दिया है। तो ये मुझे लगता है कि अचीवमेंट है। और क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हमारी परवीन शाकिर साहिबा को भी कल अवार्ड मिला है माशाल्लाह। हाँ, खल समेत 2 मज्जा खा दी हैं इन्होंने। ये भी तो डार्लिंग हुनर है। डार्लिंग खाल के साथ मज खाना, जानी आजकल डाइटिंग के साथ हूँ। हाँ, वो नजर आ रहा है मुझे। जी जी। बैल की खाल उतारना तो कोई आपसे सीखे। तुम्हारी इस ठेकार की वजह से ना 2 कैमरामैन गायब हैं आज तक। इकरा जी, नवीद भाई के ओएसटीज आपने यकीनन सुने होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा रह गया होगा जिसने इनके ओएसटी ना सुने हो। आपका फेवरेट ओएसटी कौन सा है इनका? वो जो बच्चे की जबान पे था, मेरे पास तुम। थैंक यू सर, बड़ी लाजवाब गीत है वो। वैसे बन जाती हैं चीजें, बार बार नहीं बनती सी चीजें, मैं तो यही कहूँगा। कंप्लीट अच्छा, पैकेज। खई भी बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल, कैप्टिवेटिंग बिल्कुल, है। हाँ जी, हाँ जी। और जिस तरह पहाड़ों के साथ आपने क्या बात है। गाने की सिंक्रोनाइजेशन बहुत खूबसूरत है। एक गाना और बनाइए, जी जी। इधर से गुम हो। मेरे पास तुम हो, इधर से गुम हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जादू ने शबाना के लिए लिखा था, और मेरे पास तुम हो नवीद ने मेरे लिए कंपोज किया था। साहब, नवीद साहब। साहब तो आप होंगे प्रोड्यूसरों के लिए, मेरे लिए तो आप नवीद हो, बल्कि नीदी हो, बल्कि नीडू हो। यार इसका हाथ कितना भारी, ला रहम करे। तेरा नाम हथेली पर लिखकर उसे चूमती रहती है। इतना बड़ा पंजा है परवीन का कि एक हाथ से पूरी बिरयानी की देग लूट लेती है। और उसी बिरयानी में बोटी नहीं, इस जैसी सिर्फ हड्डी होती है। नवीद भाई ये शायरी के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अच्छा। लकड़ियां का ट्रक लैके बालाकोट भी जाती है। यार तुमने पीछे ले लिए मासूम औरत का यार। थैंक यू। पूरी बात बताया करो। संदल की लकड़ियों का ट्रक अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। भाई आप, ओ बाजी, आपके कहने से लकड़ी भी कुछ छोटी सी चीज लग रही है, इतना बड़ा साइज है आपका। नवीद भाई, साहिर अली बग्गा, अहमद जहां ज़ेब, नवीद नाशाद, इनमें से मेरा दूल्हा कौन बनेगा? कोई नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि इन सब में से हाईएस्ट पेड कौन है? सब अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है। आप बताना नहीं चाहते? ऑफ कोर्स। इकरा जी, ये तो छुपा रहे हैं, आप बता सकती हैं कि जर्नलिस्ट हाईएस्ट पेड कौन है? मैं बता सकती हूँ लेकिन बताऊंगी नहीं। अच्छा चलिए, नाम मत लीजिए आप, वैसे कोई फिगर बता दें कि मतलब
कौन कितना कमा रहा है? मेरा ख्याल है हमारे कामरान नाम के जो एंकर्स हैं वो बड़ा कामरान नाम के एंकर, अच्छा। वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक्सपीरियंस मीर भी तो नाम के देखिए, एंकर? वो भी है। वो लेकिन एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता है ना, कितने सालों से हैं ऑब्वियसली। इकरा तो कामरानों को डी कोट नहीं करती। मैं कामरान शाहिद को भी जानती हूँ और किंग ऑफ फंबल कामरान खान को भी जानती हूँ। तो उन्होंने आपको फिल्म में नहीं रखा? मुझे इसलिए नहीं रखा कि मैं पैसे नगद लेती हूँ। पैसे की बात नहीं थी, खुराक की बात थी। खुराक इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। नाले सारे ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। मोहब्बत मुझे मंशा बम्बों से है जो प्लाटों पे डालती है कमन। जब से शो शुरू हुआ है आंखों में ढिड़क रही हैं आप मेरी। ए नर्क के किसी दोराहे पे अटकी हुई आत्मा, कौन हो तुम? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, कभी मौत का कुआं देखा नहीं और मेरे स्टारडम को कभी जाना नहीं। ओके, आप खुद बता दें कौन है आप? मैं हूं मौत के कुएं की अंडरवर्ल्ड डॉन, महक मलिक अव्वल। महक मलिक अव्वल नहीं, महक मलिक चव्वल लग रही हैं आप। ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਦ औरत है ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार हम समझ रहे थे इतनी देर से कोई खराब शो पीस रखा हुआ है तुमने। देखिए, महक मलिक को हमने देखा है, खूबसूरत है। आप कहां से लगती हैं महक मलिक? मैं दाइदे थोचुले जदापिस। ये बड़ी लंबी दास्तां है। महक मलिक मैं नहीं बनना था, मेरी बात भी हो गई थी, लेकिन आइन वक्त पर मेरे छोटे भाई को बना दिया था। वैसे ये काफी सुनी सुनाई दास्तान लग रही है। दास्तानों जैसी दास्तान होती है दोस्त। अब मैं दिन को मिस्त्रियों के साथ जाती हूँ और रात को मौत के कुएं में से तेल निकालती हूँ। हमारे मेहमानों के लिए क्या तोहफा लाई हैं आज आप? मैंने भी एक पुट्ठा OST कंपोज किया है। पुट्ठा OST। घर में बुला के तुझे लंगर पिला के जरा रहता तो मंगा, रहता तो मंगा। हाय, घर में बुला के तुझे लंगर खिला के जरा रहता तो मंगा, रहता तो मंगा। मुर्गे पकाएंगे, सबको बुलाएंगे, तंबू के नीचे सब भंगड़ा भी पाएंगे। हाओ हाओ अम्मी ने मेरी कोई पैसा ना दिया, पड़ोसी का मुर्गा मैंने चोरी कर लिया। चिंग चिंग कराएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, धुएं ने देखो मेकअप चोरी कर लिया। वेलकम बैक टू पब्लिक। चल रहा है नवीद साहब का है, चल रहा है नवीद साहब का और इकरा जी। मोहब्बत का रिमांड। आपकी लव मैरिज हुई थी वैसे? सो कॉल्ड अभी होनी है। वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। मैं इनसे यार ये लव ट्रायंगल क्यों बन रहा है? मैं और आपकी घरवाली ऐसे इकट्ठी रहेंगी जैसे बाजीराव मस्तानी में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा इकट्ठी रहे। लेकिन उसमें रणवीर ऊपर चला गया था। नहीं नहीं, हम नवीद की चंगी पली इंश्योरेंस वो करवाएंगे। पर आ रहा है बीवी कोई होती है। ओके हाँ एमे अफवाह ये। सुनो, उन्हें हुजूम से शादी करने का कोई शौक नहीं है, तुम एक जलूस हो। ये तंबू चोपड़ा है। नाइस वन। नवीद भाई, एक गीत भाभी माँ के लिए गा के जरा डेडिकेट करें आप अपने OSTs में से, या फिर कोई भी ऐसा गीत जो उनको बहुत पसंद हो। अभी एक वीक पहले वाइफ मेरी कराची गई है। अच्छा। मतलब कराची से बिलोंग करती हैं। ओके ओके ओके, तो उनके लिए गाता हूँ ये गाना। प्लीज प्लीज प्लीज। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है,
मिस यू वाई मेरी बेगम, आ जाओ यार। वो क्यूट, रोने लग जाऊंगा मैं। बाजी आपकी रांची रही है, नवीद महफूज हाथों में। एडा मैं जंग ते जा रहे थे नाल। महफूज हाथों में नहीं, मजबूत हाथों में है। नवीद भाई, राहत फतेह अली खान साहब, शफकत अमानत अली खान साहब, नबील शौकत, ये जितने भी सिंगर इस वक्त मार्केट में गा रहे हैं, मार्केट में ओएसटी के लिए पहली चॉइस कौन होता है? आपने जितने नाम लिए हैं सारे बहुत बहुत क्लास सिंगर्स हैं, तो डिपेंड करता है स्टोरी के हिसाब से, लिरिक्स चॉइस के आपकी हिसाब, होती है या प्रोड्यूसर की होती है? मुश्तरका होती है। सर, मदन मोहन जी, आर डी बर्मन साहब, शंकर जय किशन, नाशाद, निसार बज़मी साहब, रॉबन घोष साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब और एम अशरफ साहब के बनाए म्यूजिक की तरह आजकल के म्यूजिक की आर्काइवल वैल्यू है या नहीं? ये उस तरीके से नहीं है, वो मीडियम दौर था, वो कुछ और दौर था, ये दौर कुछ और है, सोशल मीडिया का दौर है। म्यूज़िक कभी भी बुरा नहीं था, ना कभी होगा। वक्त के साथ से अपने आप को चेंज करना हम सबका फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक है। म्यूज़िक को लेके या किसी भी फ़न लतीफ़ा से जॉइन कोई भी चीज़ है ऐसी। इकरा जी, व्हाट डू यू थिंक कि आज का म्यूजिक, जनरेशन गैप डेफिनेटली होता है, बहुत सी चीजें बदलती हैं, लेकिन आज का म्यूजिक 20 साल बाद उस जगह पे प्लेस हो रहा होगा जहां पे नाशाद साहब का है या मदन मोहन साहब का? अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगी, मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो जो म्यूजिक किशोर का था, वो जो म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया या हमारे इनमें से दिया, वो अगर आप साल बाद भी सुन लेना तो ऐसा लगता है कि बहुत ही रिफ्रेशिंग चीज़ आप सुन रहे हैं और बहुत ही मेलोडियस है। हमारे गाने आपके भी मेलोडियस है, लेकिन मुझे लगता है इनका एज वो नहीं ले पाएंगे। अब जिस तरह अलका के गाने हैं, लता जी के गाने हैं, लेकिन लता जी 50 साल से गा रही हैं, अलका का 20 साल का करियर है, तो दोनों में फ़र्क ज़रूर है। लता जी जो गा गई वो आज भी 10 सेकंड की रील में भी आप देख लें तो वो आपको उधर ही ले जाता है वापस। अच्छी धुनें क्या करें जब उनको अच्छे अल्फाज ही मुयस्सर ना हो। नवीद, मेरी शायरी को अपनी धुनों में डालकर अमर कर दो और मेरे लिए नवीद मुसर्रत बल्कि कैप्टन नवीद बन जाओ और मेरी वीडियो वायरल कर दो। वो सीक्वेंस तो फिल्म बाजी में शूट हो चुका। है नवेद जानी, तुम हमारे साथ मुंबई चलो, हम दिखाएंगे कि बड़े नाशाद साहब आपके दादा कहाँ कहाँ बैठकर धुनें बनाते थे। वानी अंबानी, आप इन्हें उस जगह पे ना लेके जाना जहां आपके दादा बैठकर मांगते थे। इकरा जी, हुक्मरानों को और जर्नलिस्ट को किस किस्म का म्यूजिक पसंद होता है? मेरा ख्याल है हमारा ट्रेडिशनली अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो जब देखा है, शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ा लगाव है, मरियम नवाज साहिबा भी बड़ा खूबसूरत गाती शहबाज हैं, साहब तो माइक छीन के गाना शुरू कर देते हैं। बल्कि मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब, उन्हें क्लासिकल से बड़ा लगाव रहा है, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा मौजूद है। हुक्मरानों को तो सिर्फ एक ही म्यूजिक पसंद है, मैंने नोट वो खा मेरे मूड बने। आपा परवीन, हमारा भी यही नजरिया है, पैसा फेंक और तमाशा देख। आप तमाशे पे जोर न डालें, आपको तरन पड़ जाती है। नवीद भाई, अब मैं कुछ हसीनाओं के नाम लूंगा और उनके हुस्न के नाम एक एक मिसरा आपने गाने का गुनगुना के डेडिकेट करना है। ओके। जो पहला गाना आपके दिमाग में आएगा, दुर्रे फिशा सलीम। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एडा फ्री ना हो यार। आपके लिए नहीं है। अच्छा, उनके लिए अहमद जहांजेब ने भी बड़ा अच्छा बनाया था, तेरा मेरा प्यार अमर, जी जी एग्जैक्टली। और ये आतिश फिशा है। दुर्रे फिशा, ये आतिश फिशा अच्छा है यार। आयशा खान। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ। इकरा अजीज। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। नवाज सईद। जादू भरी आंखों वाली सुनो तुम, ऐसे मुझे देखा ना करो। मोहसिन, देखा है नवीद कितने खोचल है, प्यारी लड़कियों के लिए प्यारे गाने गा रहे हैं। जानी, नवीद तुम्हारे लिए भी गाएंगे, कीड़ियां द मौत द समान तेरे कोल है। ये भला कौन सी कीड़ियां हैं? मैंने जाना
कीड़ियां दे नाल। कीड़ियां देना। खेड़ियां दे नाल। ओह सॉरी। और आखिर में इकरा हारिस जी के लिए। क्या बात है। मैं अगर कहूँ तुम सासी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। अब आपके म्यूजिक नॉलेज का इम्तिहान, मैं कुछ सियासी शख्सियत के नाम लूंगा और आप उनको गाना डेडिकेट करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब। दिल हो गया है तेरा दीवाना। ओके। शहबाज शरीफ साहब। वो तेरे जया होर दिसदा। नहीं तेरे जे होर दिसदा। वाह वाह क्या अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। नवाज शरीफ साहब। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं। वेरी पॉलिटिकल। अली अमीन गंडापुर। चाहे कोई मुझे जंगली मुझे सुनना है। नहीं इससे आता नहीं आता मुझे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है जी कहता रही, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। याहू याहू। वाह क्या बात है, गुंदी हुई औरत। कासिम के अब्बू। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर अगर संग है। संग। इकरा और जानी नवीद, हमें भी गाना डेडिकेट करो और गाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, और साथ में लंगर भी लाओ। नहीं एक सेकंड, मेहमानों को जहमत क्यों देनी है, मैं गा देता हूं आपके लिए। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब दफनाया। नवीद भाई, आपके दादा और अब्बा ने फिल्मों में लाजवाल म्यूजिक दिया है ना, क्या ओएसटी से वो तशनगी खत्म हो पा रही है या ये सिर्फ लहू गर्म रखने का एक बहाना है? गाना तो गाना ही होता है, चाहे फिल्म में हो या ड्रामे में हो या इंडिविजुअल किसी का हो, बट ये है कि सिनेमा की साउंड ऑफ सिनेमैटिक होती है और ओएसटी एक नॉर्मल बॉलीवुड साउंड जिसको आप कहते हैं। इकरा जी, खबरों के अलावा, तज्जियों के अलावा म्यूजिक किस जॉनरा का सुनती हैं आप? अच्छा, डिफरेंट सुनती हूँ, मूड्स के हिसाब से। दिल करे तो राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज वाले गाने मुझे बड़े पसंद हैं, बहुत मुझे एक्टर भी बहुत पसंद है। यू नो इकरा, मैं नाश्ते में विटनी होस्टन को सुनती हूँ। अच्छा। और दोहराने में मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम और प्रवीण सुल्ताना को सुनती हूँ। अरे क्या बात है, क्या अच्छा ज़ौक है। इशाइये में क्या सुनती हैं? मलकू और बाली जटी का म्यूजिक लगाकर कार्ल मार्क्स को पढ़ती हूँ। बाजी परवीन ने इन्ना मोटा नहीं सी होना, फिर ये किसी पिंड गई, उन्हें प्यास लगी, इन्हें वड्डे टूवल नु मुंह लाया, पिछों किसी ने बटन छोड़ता। ये इतनी पढ़ी लिखी खातून है कि गालिब साहब ने इसी के लिए कहा था, क्या? 6 गंदे तालाब, 4 गंदे कीचड़ वाले नाले, 3 नालियां और 15 कूड़ेदान। यही नहीं बल्कि 150 लाइब्रेरियों का कूड़ा। ओके। बाद मरने के इसके मैदे से ये सामान निकला। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। नवीद डार्लिंग, जैसे गुलजार ने आर.डी. बर्मन, मजरूह सुल्तानपुरी ने शंकर जयकिशन के लिए, और जैसे कि आनंद बख्शी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लाजवाल गीत लिखे, इसी तरह आपके लिए मोहब्बत के गीत लिखती रहूंगी और आप उन्हें सुरों में ढालकर थोर में मेरे कदमों पे निछावर कर देने। इन बेहुदा और बदनमा कदमों पर कौन धोर में निछावर करेगा? इस पे से तो रेड़ा निकालो। इन्हीं कदमों के लिए तो मैडम नूरजहां ने कहा था, क्या? तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी जाता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। वाह वाह वाह, क्या गाया है आपने। कल ठीक सुबह 8:45 आपको फांसी है।
बानी साहब आप ऊंची ना बोलें। क्यों, तुझे बिल आता है? कल 12 बजे ताड़ा हराम मगज हलाल कराने जाना है। अमित भाई, इकरा जी, अब हम आपसे कुछ T10 किस्म के सवाल करेंगे और आपको पता है T10 में सिक्सर लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके। तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि हर बॉल ग्राउंड से बाहर जाए। फेवरेट वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर, नौशाद या नाशाद? ऑफ कोर्स नाशाद, माय ग्रैंडफादर। क्या बात है। नौशाद। ओके। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब या फिर बख्शी वजीर साहब? हाय हाय। ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। ओए होए होए, बॉल से जी। आई सेकंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आदम बख्शी साहब या फिर ख्वाजा परवेज साहब? ख्वाजा परवेज साहब। ख्वाजा परवेज साहब, बेहतरीन डायलॉग, मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हूं, या फिर माशूक किसी और का हो जाए तो उसे मार दो। मैं तेरी पक्की पक्की माशूक। मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हूं। उसी दो में मेरी है। नहीं, इशारा किया आपको बस। अच्छा, ओके। तो गोया दोनों की मुश्तरका पसंद नासिर अदीब साहब है। एग्जैक्टली। क्या बात है, जीनियस। सर फेवरेट तबला नवाज, उस्ताद जाकिर खान साहब या फिर अब्दुल सत्तार तारी खान साहब? जाकिर हुसैन खान साहब। जाकिर साहब को ग्रामी मिला, लेकिन जो हमारे एसेट हैं वो भी बड़ी बात है। अरे क्या बात है, बिल्कुल ठीक। सर फेवरेट फिल्म डायरेक्टर, बिलाल लाशारी या फिर करण जौहर? बिलाल लाशारी। करण जौहर। करण जौहर। ओके। बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर, अब्दुल्ला कादवानी या मोमिना दुरैद? अब फंसे ना आप। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अब्दुल्ला भाई के साथ ज्यादा है। ओके। सो अब्दुल्ला कादवानी। परफेक्ट। मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करूंगी, मोमिना इज द बेस्ट। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अहमद अली खान साहब? ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे एक्चुअली, लेकिन मोस्टली ज्यादा काम मैंने राहत भाई के साथ किया है। तो राहत भाई। राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान साहब। लता मंगेशकर जी या फिर नूर जहां साहिबा? बीइंग ए पाकिस्तानी, सो मैडम नूर जहां। और बस समझ जाए। ओके 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 जी। इट्स अ टफ कॉल, क्योंकि लता जी खुद नूर जहां को अपना उस्ताद मानती हैं। क्या बात। लता जी या आशा जी? लता जी ऑफ कोर्स। जो पिछला फंसे सी ना। जी। लता जी। फैसल कुरैशी साहब या फिर शाहरुख खान साहब? यार टू टफ यू नो। फैसल भाई। ओके। अच्छा, शाहरुख मुझे इसलिए पसंद है, ही इज वेरी हम्बल, और फैसल साहब तो हमारे अपने एहसासे हैं, तो ये तो गोलमोल हो गई बात। मुझे एक नाम चाहिए, आखिरी सवाल है, मुझे एक नाम लेके उठना है यहाँ से। शाहरुख। उठो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनवीर भाई, फैसल भाई को इसलिए भी चुना आपने कि उनका ड्रामा अभी चल रहा है खई? ये भी रीजन है ना, लेकिन वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। मैं उनके साथ एक फिल्म भी कर रहा हूँ, मैंगो जट, और क्या अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी इसमें, बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। और वो जितनी वैरायटी हमेशा से देते आए हैं और अब तक उनके पटारे में से वैरायटियां निकल रही हैं ना, जेलस होता हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई, क्या बात है। यार फैसल भाई के लिए इतना ही कहूँगा कि आप, उनका एक सीरियल है मुकद्दर, हाँ जी, और एक है खई, बिल्कुल, दोनों ही बहुत कमाल, लेकिन खई ने तो भी झंडे गाड़ दिए ना। और वैसे भी यार टीम वर्क होता है, हमने भी बड़ी मेहनत की है इसके ओएसटी पे, और ज़ेब बंगश ने गाया, साबिर ज़फर साहब ने लिखा। अच्छा, ये परवरदिगारा जो आपका म्यूजिक है खई में, जितनी अदाकारी इंटेंस है, कॉन्सेप्ट इंटेंस है, उतना ही आपका गाना भी इंटेंस है। वो किस तरह आपने वो पेन और सफरिंग किस तरह दिखाई? यार ये टैलेंट है, होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इसमें। और मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर का, एक टीम का जो एक ब्रीफिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खालिद भट्ट साहब का जो नाम लूँगा मैं, यार उनके लिए भी क्लैप बनता है, उन्होंने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो पूरी टीम के लिए हैट्स ऑफ जी, खई के लिए। है मुआशी बोरा, गैस बिजली भी कहाँ है, बड़ी फरियाद की पर न सुनते हुक्मरान, जिसने लताड़ा हमको, आया वो ही दोबारा। परवरदिगारा, 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 परवरदिगारा। महंगाई हमें मार देती है, कर खर्चल खुआर देती है।
ये तार देती है औखा गुजारा। लोड शेडिंग ने है मारा, कर्जे उठा के कब तक होगा गुजारा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, परवरदिगारा। वेल्डन भाई यार, मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। थैंक यू। उन्होंने आपको भाई कह दिया है। आधे घंटे बाद ये भाई बन जाएगा। आधा घंटा बहुत होता है, 5 मिनट यहीं बैठी अभी शेप निकल आएगी। ये तो मैंने कहना था बुजुर्ग अंबानी, शेर से पहले ये देखो मेरी कलमे निकल आई। थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ लाए। अब जाते जाते अपनी पसंद का जो OST आप सुनाना चाहते हैं, हाँ। मैं वो सुने बगैर नहीं जान देना। खुदार मोहब्बत, क्या बात, रात भाई ने गाया, कमर नशाद मेरे भाई ने लिखा। वाह। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क मेरा बेतारी रक्स में जहां, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। तन झूम झूम, मन झूम झूम, तन झूम झूम गाए। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। Thank you, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अब जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग सर जी। उसमें एक एक जुमला हम सबके शायाने शान अता कीजिएगा। वहां से शुरू करते हैं, अल्लाह रखा पेप्सी साहब से। भाई खाया भी करो कुछ। मैं तो बहुत लोगों की कमेटियां खा चुकी हूँ, अब भी कहते हो खाया कर। खाना खाया करो भाई, खाना। तो और क्या मैं स्टाला खाती? कमेटियां खाती हो। इकरा जी, वो जो आपके शरारे के नीचे जूते हैं ना, वो चेंज कर ले। वो दिखाओ जरा उठा के, मर्दाना जूते जो तुमने पहने हैं। लोग मुझे प्यार से पिछल पैरी कहते हैं। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। सर लेजेंड है सर आप तो। वो अपनी जगह पे बेइज्जती कीजिए। सर ये मुझसे नहीं होगा। होगा सर विग थोड़ी आपकी सही होने वाली। ये तो पर्सनल हो गया। नवीद जानू, विग को जुगत से इस्तिस्ना हासिल है। वाह, इस्तिस्ना का मतलब बताओ। मर गया जी। चलिए आप भी। नहीं सर, आप हमारे मुल्क के मायनाज कॉमेडियंस में से हैं, सो नहीं। वो तो है, वो तो हम सब मानते हैं, तभी तो पब्लिक डिमांड पे है। सर इनके लिए कुछ नहीं कहा जाएगा प्लीज। आज माफी आपको। हाँ, अब उधर आइए, ये है, इधर आइए, जितनी है हस्ब तौफीक दीजिए। अकील मियां, मेकअप कट करया करो। तुसी मेरी डोली लै गए होनी। अगले आप भी इकरा जी। मालाओं में और इजाफा कर लें। ओके परफेक्ट। अब आया है हाथी पहाड़ के नीचे, बहुत मजा आएगा। यू आर सो स्वीट एक्चुअली। जूती चेंज कर ली। नवीद डार्लिंग, आज ही मैं मेडिक्योर और पेडिक्योर करवा के आई हूँ। हाँ जी, तलवार से। यार ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ जानू सारे बड़े बेहंगम वर्ड लग रहे हैं, यू नो। माया टोला कह लो। हाँ ठीक है। आपकी जुगत रह गई है, क्या कहेंगे? जी इकरा जी। इस नलखे को दीवार में चुनवा दें। इनके लिए तो फिर हमें दीवारें चीन की खिदमत लेनी पड़ेंगी। अब हमारा होस्ट प्लीज। भैया जी बाजी। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा मोशन के लिए सुरीले तो है ही, इतने एनर्जेटिक हैं कि इन्होंने मेरे अंदर भी एनर्जी डाल दी है। वरना मुझे भी फीवर था एक्चुअली, मैं बहुत डाउन था और इनको भी है। बट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। और सब कुछ बहुत अच्छा है। और ताहिर भाई का बहुत शुक्रिया, पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि हम दोनों को बुलाया। एक मिनट, ये तो होगी तारीफ, जुगत। यार इतना क्यूट मतलब बंदा, इसमें मैं क्या जुगत करूँ? यार इस आदमी को कोई नहीं करता, पता नहीं बाहर सिखा के आ जाता है।
मुझे आपकी आज की ड्रेसिंग से कोई मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? ये आपको हैट पहननी चाहिए थी, ये जॉकी पहनते हैं वैसे। जॉकी भी लक्कड़ दे घोड़ेदार। आप क्या कहेंगी? भाई आपके लिए 2 ही लफ्ज हैं, Please. उड्डी जा उड्डी जा।